So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss some another new chapter with some another new techniques and some another new questions. ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वही डिस्कस करे हैं. चैप्टर जो था जो कि मैग्नेटिज्म, जिसके हम लेवल 1 के सारे क्वेश्चन मोस्टली जो कि डिफ़िकल्ट थे वो डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर देख ले भाई, बिकॉज हमने उसमें एक बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को एक इजी वे में एक डिफरेंट मेथड से, मेनली जिसको आप थ्योरेटिकल मेथड्स बोलते हैं, वो उससे हमने डिस्कस करा है. क्लियर है. सो उसी तरीके से उसी सीरीज को हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसका जो कि चैप्टर है हमारे पास कैपेसिटर. इसके भी हम पहले लेवल 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हालांकि एग्जांपल जो है पेंडिंग है इसके लेवल 1 के, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बेसिक जो है वहां से स्टार्टअप हो रहा है. क्लियर है. सो जैसे जैसे क्वेश्चन जो है बढ़ते जाएंगे, आपको पता है कि जो DC पांडे का बुक है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको. सो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. सो पहले हम इजी क्वेश्चन ही है मेनली, जो कि फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं. सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. ये आपके पास फिगर जो है वही दिया गया है. क्लियर है. सो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करी गई है ना भाई. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब आपको एक डिफरेंट फॉर्म में कैपेसिटर जो है दिए गए हैं, सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है. क्लियर है. उनका आपको इक्विवेलेंट जो है वो निकालना है. अब ध्यान से देखेंगे तो ये कैपेसिटर दिए गए हैं K2, K3, K1 जो है उनका एक मीडियम है और उनको कुछ एक डिफरेंट वे में जोड़ा गया है, तो आपको इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है. क्लियर है. तो ध्यान से देखें तो ये कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिखाई दे रहा है. क्लियर है. तो उसको आपको सॉल्व करना है. ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ से कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों जो है मेरे को सीरीज में दिखाई दे रहे हैं. क्लियर है. तो इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे C2 दे रहा हूँ. इसका जो मैं कैपेसिटी नाम जो है वो C3 दे रहा हूँ. तो आप सिंपली पहले फॉर्मूला बना ले, जनरल फॉर्मूला बना ले पहले. अब ये C2 C3 जो है सीरीज में है, तो C2 C3 के लिए जो फॉर्मूला आता है आपके पास 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास 1/C2 प्लस 1/C3. तो ये जो वैल्यू आएगा आपके पास C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, ये C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया इन दोनों को सोल्व करके. अब ये दोनों जो है इसके साथ पैरेलल में है, इसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ. तो ये मेरे पास C1 हो गया. तो अब जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल टू C1 प्लस कितना हो गया C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3. ये जनरल फॉर्मूला जो है आपके पास फॉर्म हो गया. अब आप सिंपली इसमें वैल्यूज जो है पुट कर दें. तो मैं इसके लिए जो वैल्यू पुट करूंगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कितना है यहाँ पे A/2 है, तो A/2 लिखूंगा. और D कितना है यहाँ पे 2D है, तो मैं 2D लिखूंगा. सिमिलरली इसके लिए पुट करेंगे आप एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D हो गया. और नीचे जो वैल्यू आ रहा है आपके पास ही कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D. अब साथ में इनके जो मीडियम है, इनका C2 का मीडियम क्या है, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K3 है. क्लियर है. समझ आ गया होगा. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशंस है. सो यहाँ पे भी K2 है और यहाँ पे भी K3 हो गया भाई. क्लियर है. ठीक है. इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास C इक्विवेलेंट का, ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास. अब यहाँ से देखेंगे आप तो ये नीचे जाके जो है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2 नीचे है, नीचे चला जाएगा, यहाँ से 4D हो जाएगा. और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी K1 है. क्लियर है. तो यहाँ पे भी K1 हो गया. सो यहाँ पे जो वैल्यू सॉल्व करेंगे आप K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D. नीचे क्या आपके पास ये वाला टर्म है. सो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2 K3, यहाँ पे K3 है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D हो गया भाई. क्लियर है. सो ये इतना वैल्यू आ गया आपके पास. अब आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगा, कैलकुलेशन निकल के आएगा, वो होगा कुछ इस तरीके से. C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू रहेगा, यहाँ से ये वाला जो टर्म्स हैं
ये वाले जो टर्म्स हैं ध्यान से देखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट, पहले आप इसी को सॉल्व कर लें भाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, पहले यही लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 4d, यहाँ से जो वैल्यू आएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप ये वाला टर्म जो है कॉमन निकाल लेंगे, समझ आ गया होगा। ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d जो है मेरे पास टर्म जो है ये कॉमन आ रहा है, इतना आ गया। अब इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचा मेरे पास ये कितना आया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 4d। ये कितना हो गया मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d हो गया इंटू K2 मल्टीप्लाई K3। क्लियर है। और नीचे इसके जो टर्म है ये वाला K2 प्लस K3। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई घबराने वाले नहीं है इसमें। सिंपली आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है और आगे सोल्व करते जाना। आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है मेरे पास ये टर्म जो है आपके पास आ चुका है। अब इसमें ये मेरे पास टर्म जो है कॉमन आ रहा है यहाँ से। क्लियर है। आ गया होगा भाई यहाँ से, ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d जो है कॉमन आ गया। K1 डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। ये इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। यही इसका C इक्विवेलेंट है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा इजी था। C इक्विवेलेंट जस्ट आपको सॉल्व करना था, मेनली एलसीएम लेना था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th, जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन जो है मेंस लेवल पे तो नहीं पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि शो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 2 बाय d। अगर आपके पास दो स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा जिसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। क्लियर है। अब बात कैपेसिटेंस की हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस की हो रही है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ आपको स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको सिंपल कुछ इस तरीके से बताऊंगा कैसे सोल्व करेंगे आप यहाँ पे। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब डिवाइड बाय जितना इसका रेडियस है पहले का, इसको मैं 1 दे दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 दे दे रहा हूँ। क्लियर है। जितना इसका रेडियस है उतना लिखेंगे पहले 1 बाय ए, और जितना दूसरे का रेडियस है वो 1 बाय बी लिखेंगे। प्लस में जितना आपके पास जो वैल्यू है, देखो जितनी स्फीयर्स हैं पहले तो वो लिखेंगे 2 लिखेंगे, और जितना उनके बीच का डिस्टेंस है वो लिख देंगे। ए का रेडियस हो गया 1 बाय ए, बी का रेडियस हो गया 1 बाय बी, प्लस जितनी स्फीयर्स हैं वो लिख दिया, और डिवाइड में जितना उनका बीच का डिस्टेंस है, डी आ गया आपके पास। ठीक है, यही आपको सिंपली प्रूव करना था। मेनली आप इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्फीयर की बात कर रहे हैं तो आप पोटेंशियल की बातें करते हैं, जिसमें आप पोटेंशियल निकालते हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पहले ए का लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर आप C इज इक्वल टू क्यू बाय वी से निकाल सकते हैं। कुछ उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एक ट्रिक बताया वैसे सॉल्व करने का, और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और सिमिलरली आप इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे तो क्या बोल दे रहा है कि अगर आप इस D का वैल्यू जो है इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, तब ये वाले दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में हो जाएंगे, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी करूँगा। अगर इन्फिनिटी करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जो कि आपके पास 0 के इक्वल है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इंटू बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू जब आपने d को इन्फिनिटी करा तब आया आपके पास। अब वो बोल रहा है जब आपने d को करा तो वो कुछ एक सीरीज की तरह ही बन रहा है। क्लियर है। अब सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना रहता है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है। अब यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हमें बनाना है। तो वो कब आएगा, अगर आप C1 का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a पुट कर दें और C2 का वैल्यू भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b पुट कर दें। क्लियर है। जब आप यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इसी की तरह फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला जो है बन जाएगा। तो मतलब C जो है वो C डैश के इक्वल आ चुका है। क्लियर है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई है, लेकिन और बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें अभी। तो अभी शिफ्ट करेंगे 5th क्वेश्चन पे। सो नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट करना है। तीनों में ही मेनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड में ही ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है। अब इसमें जो आप मेथड लगाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मेथड होता है हमारे पास जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। ठीक है भाई। तो पोटेंशियल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। पोटेंशियल मेथड क्या बोलता है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, एक जगह पे पोटेंशियल V मान लेना है। ठीक है, दूसरे जगह पे पोटेंशियल 0 मान लेना है। क्लियर है। तो अब आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पता है इस पोटेंशियल मेथड में क्या रहता है कि जहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे जहाँ तक कैपेसिटर नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। वैसे भी वायर का कोई पोटेंशियल नहीं होता है, मेनली हम 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे V आ गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 लिया था। अब फिर से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास एक नोड आ गया, मतलब मोड आ गया, नोड आ गया, मोड लगा ले, कोई भी लगा ले। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है, कनेक्शंस आते जा रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल जो है हम लिखते जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल जो है 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे V था, यहाँ पे 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे V है, अब आगे चलेंगे तो कैपेसिटर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो है चेंज होगा। क्लियर है। इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और यहाँ से भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ भी कैपेसिटर है तो यहाँ भी 0 नहीं आएगा, और यहाँ भी इधर से चलेंगे तो V नहीं आएगा, और इधर से इधर आएंगे तो फिर से 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के बीच यहाँ पे भी एक कैपेसिटर जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट X ले लेते हैं। क्लियर है। सो अब ध्यान से देखो, आपके पास X और 0 के बीच में, और यहाँ से X और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब x माइनस 0 इज इक्वल टू x हो गया, और x माइनस 0 यहाँ पे भी x हो गया। इस कैपेसिटर के अराउंड भी पोटेंशियल डिफरेंस x हो गया, इस कैपेसिटर के अराउंड भी पोटेंशियल डिफरेंस x हो गया। मतलब जब जब किसी कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो वो दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में रहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में। क्लियर है। तो मतलब ये वाले दोनों कैपेसिटर जो हैं कुछ इस तरीके से पैरेलल में हो जाएंगे। बात समझ आ गई होगी। क्लियर है। ठीक है भाई। तो उसके बाद एक ये भी आपके पास कैपेसिटर जो है कुछ इस तरीके से नीचे लगा हुआ है। इसका कैपेसिटर लिख लेंगे C, इसका C हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन दोनों का जो फॉर्मूला लगाएंगे आप पैरेलल का लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 2C हो गया, यहाँ पे C हो गया, और ये फिर से कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये दोनों सीरीज में है तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास 1/C प्लस 1/2C, तो जो वैल्यू आएगा ये 2C हो गया। यहाँ पे कितना चला गया आपके पास 2C, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे C फिर से आपके पास कटा है 2C 1 आ गया। ये आपके पास कितना आ गया 2C/3 आ गया भाई।
2C/3 जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास, ये आ गया 2C/3 दैट इज इक्वल टू, और ये आपके पास जो वैल्यू है ऑलरेडी C था। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ूंगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो आप यहाँ पे सिंपली C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला लिखेंगे 2C/3 प्लस का C। तो ये जो आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2C ही रहेगा और यहाँ पे 3C हो जाएगा। वैल्यू कितना आ गया 5C/3, मतलब C इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ गया 5C/3। यही इसका वैल्यू था। क्लियर है? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। तो ये पोटेंशियल मेथड है भाई। पोटेंशियल मेथड आपको इसको बोलते हैं, किस तरीके से सोल्व करना है आपने देख लिया है। सिमिलरली आप सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो भी सोल्व करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा हो गया भाई। क्लियर है? इसमें कुछ इस तरीके का वैल्यू दिया गया है। ठीक है भाई, इसमें आप C लगा लें, ये भी C हो गया आपके पास, C और C हो गया। क्लियर है? फिर से पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। अब इसमें मुझे लग रहा है पोटेंशियल मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आप V दे लीजिए, इसको आप 0 दे लीजिए। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों कैपेसिटर तो आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा इनको। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से एलसीएम आ गया, C आ गया, और 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये 3/C आ गया आपके पास। 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद C/3 हो जाएगा। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप कितना बना लेंगे यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से बन गया। इसका वैल्यू C/3 है और इसका वैल्यू फिर से C है, और इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। क्लियर है? समझ आ गया होगा भाई? ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल देखेंगे। यहाँ से पोटेंशियल ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 आ गया। अब यहाँ से पोटेंशियल V से 0 है आपके पास। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख ले भी, थोड़ा सा चेक कर ले, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन जो है वो यही है। ठीक है, आगे भी जोड़ दिया गया भाई कुछ, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से भी जोड़ा गया है। क्लियर है? मतलब यहाँ से भी इस कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन थोड़ा मिसिंग रह गया था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। अब ये यहाँ से V है, अब यहाँ पे पोटेंशियल V आ गया और यहाँ से पोटेंशियल 0 आ गया। अब यहाँ से चलेंगे, इधर से कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा है, कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा है, तो भाई यहाँ से भी पोटेंशियल कितना आ गया, V से फिर से V आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों के इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V आ रहा है। इस कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V आ रहा है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अगर सेम है तो ये दोनों कैसे हुए आपस में, ये कुछ इस तरीके से हुए पैरेलल में। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये C/3 और ये C, चाहे आप इसको भी C लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी C लिख सकते हैं और इसको आप C/3 लिख सकते हैं। तो C/3 प्लस C कितना आएगा आपके पास, ये आ गया मेरे पास C प्लस 3C डिवाइडेड बाई 3। तो जो C इक्विवेलेंट मेरे पास निकल के आया 4C/3। क्लियर है? समझ आ गया होगा? पोटेंशियल मेथड कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो इस तरीके से सोल्व करा है हमने। आगे बढ़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एक इनफाइनाइट नेटवर्क का। इनफाइनाइट नेटवर्क जो है इसमें दिया गया है
कुछ इस तरीके से आपको बता दूं मैं यहाँ, तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है?
तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ये जो है बढ़ता जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसका, ये C2C, ये फिर से तो वो कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है दिया गया है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक फिर से यहाँ पे है, और ये फिर से कुछ इस तरीके। सो नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो आपको कैपेसिटर दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, जिनको पैरेलल में जोड़ दिया गया। भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका बैटरी जो है वो दिया गया है कुछ इस तरीके से 660 वोल्ट का, और ये जो आपके पास कैपेसिटर है ये 4 माइक्रोफैरड का है, और ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया गया है। क्लियर है? तो पहला पार्ट जो इसका बोल रहा है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा, ये आपको फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है बहुत इजी है। तो देखेंगे, चार्ज कैलकुलेट करना इस कैपेसिटर के ऊपर और इसी कैपेसिटर के ऊपर, दोनों के ऊपर। देखो, आपको बताया है पहले भी कि यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, इसको आप 660 मान ले, इस वाले टर्मिनल को, और इस वाले टर्मिनल को आप 0 मान ले। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जब तक पूरी वायर में कैपेसिटर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चलते जा रहे, कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, यहाँ पे आके आपने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 660 आ गया। क्लियर है? फिर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा भाई। तो मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इस कैपेसिटर के अराउंड, वो कितना आ गया, 660 वोल्ट आ गया। क्लियर है? सिमिलरली आप फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आपके पास कोई भी यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो फिर से यहाँ पे 660 आ गया, और फिर से सिमिलरली यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस कैपेसिटर के अराउंड, वो भी आपके पास कितना आ रहा है भाई, 660 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो पैरेलल में वैसे भी सेम रहता है, तो यहाँ पे भी 660 आएगा इसके अराउंड, और इस कैपेसिटर के अराउंड भी आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है 660 रहेगा। तो अब आप यहाँ से Q1 जो है और Q2 जो है निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि आपके पास V1 और V2 जो है आ चुका है। तो मैं इसको V1 लिखूंगा, यहाँ पे C1 का वैल्यू 4 दिया है, इंटू 10⁻⁻6 दिया है, माइक्रोफैरड में है, तो 10⁻⁻6 लगाएंगे आप। सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है। V1 का वैल्यू कितना हो गया, 660 हो गया। क्लियर है? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 आ गया, और ये 2 26 हो गया, इंटू इतना मल्टीप्लाई में है, इंटू 10⁻⁻5 हो गया भाई। ये आपके पास Q1 का जो वैल्यू है ये आ चुका है। क्लियर है? समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, इसको आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2.64 इंटू 10⁻⁻3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप Q2 भी निकाल लेंगे, C2 इंटू V2, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2 का वैल्यू वही है, फिर से V1 V2 दे रहा हूँ मैं, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V भी दे सकते हैं आप,
बिकॉज इसका आगे यूज होगा, इसीलिए मैंने इसको V1 और V2 दिया है। क्लियर है? सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 हो गया यहाँ पे, और ये 39 हो गया भाई। क्लियर है? तो ये आ गया माइनस का 5, और इसको आप 3.96 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास Q2 जो है वो आ चुका है। क्लियर है? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, जो चार्ज था जब आपने बैटरी को लगा रखा था, कितना वोल्ट का, 660 वोल्ट का। अब जो सेकंड पार्ट है ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल दे रहा है, सेकंड पार्ट में मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, बस Q1 और Q2 का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसका आगे ज़रूरत जो है पढ़ने वाला है। ठीक है भाई, Q1 और Q2 का वैल्यू हम रखें। अब दूसरा पार्ट जो कह दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि आप इस कैपेसिटर्स को यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, बुक में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उन कैपेसिटर्स को दोबारा से रिकनेक्ट करिए। कैसे रिकनेक्ट करेंगे आप? बाय चेंजिंग द ओपोजिट साइन। इनके साइन जो है वो आप ओपोजिट कर दीजिए, मतलब ये आपके पास माइनस है तो ये आपके पास प्लस होगा। क्लियर है? चाहे आप इसको प्लस रख सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। तो अब वो इस तरीके से बोल दे रहा है कि आप साइन को चेंज करिए और दोबारा से इन दोनों को आपस में कनेक्ट करिए। क्लियर है? तब उसके बाद कितना इसके ऊपर चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज और फाइनल वोल्टेज कितना होगा, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट सिंपली। अब ध्यान से देखो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है भाई कॉमन पोटेंशियल का। याद होगा, एग्जाम्पल नंबर NCERT में भी आपको बता दे रहा हूँ कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल, 2.12 शायद 2.11, इन दोनों में से एक एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ इसी तरीके का फिगर बना होगा। तो वही क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल का। क्यों कॉमन पोटेंशियल बोल दे रहा हूँ? क्योंकि उसने बोला है कि आप इन दोनों को रिकनेक्ट करिए और ऑपोजिट साइन लेते हुए कनेक्ट करिए, और दोनों पैरेलल में रहेंगे। और कॉमन पोटेंशियल यही बोलता है कि अगर आप दो कैपेसिटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो चार्ज जो है दोनों के ऊपर वो सेम रहता है और पोटेंशियल भी सेम रहता है। बट यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है और इसका वैल्यू जो है मेरे पास 6 माइक्रोफेरेड है। अब दोनों का कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट है। सो अगर दोनों का कैपेसिटी डिफरेंट है तो जो Q1 आएगा वो C1 इंटू वी और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, वो भी डिफरेंट ही आएगा भाई। क्लियर है? समझ आ गया? तो इसीलिए उसने फाइनल चार्ज कैलकुलेट करवाने के लिए आपको सिंपली बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड हो गया। तो अब ये सिचुएशन है, तो अब आपको फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो बात कॉमन पोटेंशियल की, बट उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला साइन जो है माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए हम पहले Qnet जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे भाई। Qnet क्या होता है आपके पास? मोड ऑफ Q1 माइनस Q2 ले लेंगे आप, मतलब आप Q2 माइनस Q1 या फिर Q1 माइनस Q2 कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो रखा हुआ था और यहाँ पे माइनस का 3 था। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे 3.96 माइनस ऑफ 2.64 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 1.32 इंटू 10⁻³ जो है वो यहाँ से Qnet जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये Qnet आ गया आपके पास। अब हमें पता है कि हमने इन दोनों को जो है सॉल्व कर लिया, साइन को देखते हुए हमने इतना कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो अब हमें इसका वैल्यू जो है पता है, Q1 इज इक्वल टू C1V एंड Q2 इज इक्वल टू C2V। तो अब हमें इनका Qnet पता है, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा इनका, मतलब Q इज इक्वल टू Qnet इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ भाई पहले हमने Qnet निकाल लिया था, अब हमें पता चल गया कि दोनों का जो नेट वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है? Q1 प्लस Q2 को, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा C1V प्लस
C2 इंटू वी है, दैट शुड बी इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ क्लियर है। तो C1 का जो वैल्यू है वो कितना है इस बार 4 है, ठीक है। और आपके पास जो C2 का है वो 6 है, तो मैं यहाँ पे 4v प्लस 6v दैट इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ हो गया। यहाँ से आपके पास 10 इंटू वी हो जाएगा, क्लियर है। दैट शुड बी इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ अब ध्यान से देखेंगे 10 है, यहाँ पे C1 का जो वैल्यू था वो 4 माइक्रोफेरेड था और ये 6 माइक्रोफेरेड था, तो मतलब यहाँ पे 10⁻⁻6 भी आएगा, इंटू में v आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ हो गया भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल टू इंटू वी है, और ये किसके बराबर है 10⁻³ हो गया, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास यहाँ से v का जो वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा अराउंड 132 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों कैपेसिटर्स के अराउंड आफ्टर द रिकनेक्शन ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स। मतलब जब आपने दोस्तों को रिकनेक्ट करा और साइन चेंज करा तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस था v वो कितना आया दोनों के अराउंड, जो कि पैरेलल में सेम रहता है, वो 132 आ गया, क्लियर है। तो समझ आ गया होगा। तो अब आपके पास सिंपली जो फाइनल चार्ज आएगा वो किसके को लाएगा भाई C1 इंटू वी। सो C1 कितना है यहाँ पे आपके पास 4 है इंटू 10⁻⁻6 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा, क्लियर है। 4 माइक्रोफेरेड था, और इसके बाद सिमिलरली आप Q2 निकालेंगे तो वो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 132 वोल्ट, वो आपके पास Q2 आ जाएगा भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो मेनली इस तरीके के क्वेश्चन को कॉमन पोटेंशियल, जब भी ऐसा फिगर आए तो आपको कॉमन पोटेंशियल का ही कॉन्सेप्ट जो है वो याद आना चाहिए, क्लियर है। तो इससे पहले सबसे पहले आप साइन को लेते हुए सॉल्व करा करिए, साइन लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद उन्हीं दोनों को लेके इक्वेशंस को लेके आगे बढ़िए और आपका v निकल के आ जाएगा, क्लियर है। सो इसी तरीके से करना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।